चिल्ला दिया हम पे, यो इंडियन ऐसा करा भाई, वो चिल्ला दिया, देखते ही चिल्ला दिया। सोचो, ज़िंदगी में पहली बार रेसिज्म मैंने फील करी है, मतलब इतनी हरामखोरी है यहाँ पे भाई, मतलब सच में कितना। इस वीडियो में आप देखने वाले हो मेरा जॉर्जिया का इमिग्रेशन हॉस्टल मैंने करा है 500 रुपीज़ पर डे पे। बहुत ज़्यादा स्कैम है कैब के। बंदा हमें है ना 45 लारी बोल के आया, बंदे ने ऐसा लुक दिया भाई, रूड लुक दिया। अब तो ये लपेटे में लेगा भाई इंडियन नाम सुनते ही। कैश पूछा कितना है, तो भाई मेरे पे $470 थे, तुम्हारे पास कितने थे? 400। मैं जा रहा हूँ अजरबैजान से बाय रोड जॉर्जिया। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन पॉलिसी। ये दिखा देता हूँ कि अजरबैजान की साइड से बॉर्डर है, क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मेरे पास सिर्फ $470 कैश है और अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं नहीं। सामने की तरफ है जॉर्जिया, आपको देखो लिखा भी दिख रहा होगा जॉर्जिया। मैं जो जा रहा हूँ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के भरोसे जा रहा हूँ, उनके अकाउंट में बैलेंस चेक करा, क्रेडिट कार्ड चेक करा, जबकि उनके पास, मतलब मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया इस कंट्री से। किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। इंडियन टूरिज्म आना बंद हो जाए ना यहाँ पे, मैं आपको कह रहा हूँ, पता लग जाए इनको। सामने की तरफ आपको करेंसी एक्सचेंज वाले दिखेंगे, उनसे मत लेना, यानी 5-8 हज़ार रुपये। तो अभी हम क्या करें, यहाँ से एक विलेज है, स्कैम तो यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन एक बार चेक करते हैं कि भाई हमारी सच में हेल्प कर रहा है या हमें काट रहा है। उसने हमें परेशान करा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने। हमारी रिटर्न टिकट जेन्युइन है नहीं है, होटल बुकिंग जेन्युइन है नहीं है। तो भाई ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में आप देखने वाले हो मेरा जॉर्जिया का इमिग्रेशन। आप जान पाओगे कैसे मैंने जॉर्जिया का ई वीज़ा लिया। मैं जा रहा हूँ अजरबैजान से बाय रोड जॉर्जिया। जैसे कि आपने सुना है जॉर्जिया का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन पॉलिसी। कितने आपको कैश रखने हैं, क्या क्या दिखाना है, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कैसे मैं अपनी जर्नी कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाला हूँ। मैं आपको ईजीली इस वीडियो में हर चीज़ बता दूंगा। मैं कैसे हॉस्टल में रुका, कितने रुपये में रुका, मेरा कितना खर्चा हो रहा है एक से की सिटी से वहाँ तक जाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैं हूँ अभी सेकी में, जो कि अजरबैजान की एक सिटी है बाकू, और जॉर्जिया की थोड़ा सा राइट साइड सेंटर में आती है। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ जॉर्जिया के बॉर्डर पे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो गाड़ी है मैं इसमें जा रहा हूँ, मेरे साथ एक लड़की है, तो हम दोनों 20-20 मनाते, यानी अप्रॉक्सीमेट हज़ार रुपये में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे, जो अराउंड 200-250 किलोमीटर एग्जैक्ट मैं आपको वहाँ पहुँच के बता दूँगा। तो यहाँ से हम अब जा रहे हैं। वैसे आप यहाँ से बस से भी जा सकते हो, बट हम 2 थे और 3 होते तो और काम अच्छा हो जाता, क्योंकि टोटल 40 मन्नात की कैब होती है। अगर आप 3 हो 4 हो तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, बट हम अभी 2 ही हो पाए। बट ये सही था, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं चलती। पहले मैं बस स्टैंड जाता, उस बस से फिर मैं जाता एक कज़ाक सिटी है, फिर कज़ाक से चेंज करके फिर बॉर्डर पे जाता। बट यहाँ पे मुझे 1000 रुपये में इंडियन करेंसी के हिसाब से बिल्कुल सही गाड़ी मिल गई। तो चलो अपना सफ़र शुरू करता है। यहाँ से चलते हैं बॉर्डर, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस है, सारी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो भाई ये अब मैं आ चुका हूँ बॉर्डर पे। ये दिखा देता हूँ कि अजरबैजान की साइड से बॉर्डर है, इस वाली साइड से आए हम आए, और ये गाड़ी थी जिसमें मैं आया हूँ। हम 2 हैं, एक ये है और एक मैं हूँ। हम दोनों ने दिया है 40 मन्नत, तो अप्रॉक्सीमेट 2000 इंडियन रुपीज़ होता है, और ये अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास था। 152 एग्जैक्ट मैं आपको लिख के दे दूँगा कि कितना किलोमीटर है। और भाई सिर्फ 2 घंटे में हम पहुँच गए। भाई सिर्फ 2 घंटे में, रोड इतनी स्मूथ थी। अब मैं यहाँ से सबसे पहले हमारा लगेगा अजरबैजान का एग्जिट स्टैम्प, पहले वो कर लेते हैं और फिर आगे जॉर्जिया की तरफ चलेंगे। क्योंकि भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मेरे पास सिर्फ $470 कैश है और अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या होता है देखते हैं। बट हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर है मेरी। अब देखो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है यहाँ से। तो सामने जो देख रहे हो वो है अजरबैजान का इमिग्रेशन। अजरबैजान का मेरा इमिग्रेशन स्मूथ हो गया। यहाँ पे एग्जिट स्टैम्प लगना था, जो मेरा लग चुका है। अब मैं जा रहा हूँ जॉर्जिया की तरफ। सामने की तरफ है जॉर्जिया, आपको देखो लिखा भी दिख रहा होगा जॉर्जिया। ये जॉर्जिया का फ्लैग भी आ गया। तो चलो अब जॉर्जिया का इमिग्रेशन कैसा रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है देखते हैं। मैं जो जा रहा हूँ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के भरोसे जा रहा हूँ, क्योंकि कैश भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है और अकाउंट में भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो चलो यहाँ का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता है। बाकी अभी तक जितने भी लोगों ने बताया है, सब ने मोस्टली अपने बताया कि इमिग्रेशन इनका सही नहीं है। तो चलो अभी देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर। तो भाई जॉर्जिया का इमिग्रेशन करके अब मैं आ चुका हूँ बाहर वाली तरफ। ये वाली जो साइड दिखी है ना आपको, ये जॉर्जिया वाली साइड है। अब इधर की तरफ से हम फाइनली ऑफिशियली जॉर्जिया में एंट्री कर चुके हैं। और सामने की तरफ कुछ वो हैं करेंसी एक्सचेंज वगैरह, वो भी अभी एक बार चेक कर लेते हैं कितने की हो रही है, क्या हो रही है, वो भी अभी एक्सचेंज करानी है। बट मैं आपको इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ नो। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस। मैं अभी पहले पीछे उस वाली साइड से बना रहा था, देखो सामने वाली तरफ से बना रहा था वहाँ से। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ आ गया हूँ। ये आपको इस तरीके से एक सुपर मार्ट सा दिख जाएगा, इधर की तरफ आ गया हूँ मैं। अब
मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ ढंग से कि भाई जब जैसे ही हम लोग अंदर घुसे, इसके लिए इमिग्रेशन के अंदर घुसते ऑलरेडी उन्होंने एक फैमिली को रोक रखा था और हमसे पूछता है यू फ्रॉम, जैसे ही हम दोनों ने बोला इंडिया, चिल्ला दिया हम पे, यो इंडियन, ऐसा करा भाई, ऐसा माथा ख़राब हुआ। फिर मेरी फट गई, मेरा ले भैया अब तो ये लपेटे में लेगा भाई इंडियन नाम सुनते ही। फिर पहले तो उनको खूब देर परेशान करा, उनके अकाउंट में बैलेंस चेक करा, क्रेडिट कार्ड चेक करा, जबकि उनके पास अनलिमिटेड वाला क्रेडिट कार्ड था, अच्छी लिमिट वाला, क्योंकि उसमें आप जब लिमिट ज़्यादा होती है कई क्रेडिट कार्ड में तो आपको दिखाता नहीं है कितने की लिमिट है, वो अनलिमिटेड लिमिट होती है, वो मतलब एक बिजनेस कार्ड होता है। तो उन पर वो वाला कार्ड था। उसके बाद भी इनको परेशान करा, 15-20 मिनट खड़ा रखा और फिर उनके पासपोर्ट ले गए, पता नहीं क्या क्या चेक करा, फिर उनको इमिग्रेशन पर क्लियर कर दिया, हो गया। फिर आई हमारी बारी, हमारा पासपोर्ट देखा, सारे स्टैम्प्स देखे, कैश पूछा कितना है, तो भाई मेरे पे $470 थे, तुम्हारे पास कितने थे? 400। इसके पास $400 थे। तो इसने हमने कैश दिखा दी, हमने रिटर्न टिकट दिखा दी, इंश्योरेंस दिखा दिया और साथ में होटल बुकिंग दिखा दी। फिर वो ले गया हमारा पासपोर्ट, थोड़ी देर में वापस आया, दिया, इमिग्रेशन हुआ क्लियर। लेकिन उसने जो रिएक्शन, देखो इमिग्रेशन तो बहुत स्मूथ हुआ, देखा जाए तो हमारे साथ स्मूथ हुआ, बट उसने जो रेसिज्म दिखाया ना भाई, वो देखते ही चिल्ला दिया, देखते ही चिल्ला दिया, सोचो। और फिर क्या हुआ, जो वो तो चलो पुलिस वाला था, इनका इमिग्रेशन पुलिस थी। फिर जैसे हम इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए, उसने पासपोर्ट लिया, स्कैन करा, वही करा, बाद में उसको बोला थैंक यू, मैं बड़े प्यार से थैंक यू भी बोला, तो बंदे ने ऐसा लुक दिया भाई, रूड लुक दिया, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया इस कंट्री से। अब कोशिश तो मैं करूँगा ज़्यादा दिन ना रुकूँ, क्योंकि शुरुआत ही भाई ऐसी हो गई। हम भाई यहाँ पे टूरिज़्म आ रहा है, और मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये इतनी सी कंट्री है, इनकी जीडीपी कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। जितना अंबानी अपने महीने में सैलरी दे देता होगा ना, या जितना अंबानी साल की सैलरियाँ बांटता होगा ना, उतनी तो उनकी पूरी कंट्री की जीडीपी होगी। तो ये भाई मतलब किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। इंडियन टूरिज्म आना बंद हो जाए ना यहाँ पे, मैं आपको कह रहा हूँ पता लग जाए इनको। लेकिन भाई हो गया रेसिज्म, गलत चीज़ मेरे को ज़िंदगी में पहली बार रेसिज्म मैंने फ़ील करी है ट्रैवलिंग पे। अभी मैं ना एक चीज़ समझाता हूँ, आप थोड़ा आ गया नहीं, आपको एक आउटलेट दिख जाएगा ऐसे, और सामने की तरफ आपको करेंसी एक्सचेंज वाले दिखेंगे, उनसे मत लेना। जैसे मैं आपको बताऊँ $100 में मिलने चाहिए 270, बट वो 260 दे रहे हैं, यहाँ की करेंसी है लारी। अब मैं दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ, फिर देखते हैं कितने का मिलता है और कहाँ से ले रहा हूँ, वो भी बता दूँगा आपको। तो करेंसी मैंने एक्सचेंज करा लिया, यहाँ पे $100 के मुझे मिला है 267 लारी, और ऑफिशियल है 271, यानी 4 लारी कम मिले हैं। ये ऐसे आपको दिख जाएगा आउटलेट, ये देख लो, ये देखो, ये ऐसा आउटलेट दिख जाएगा आपको। यहाँ से मैंने कहा ये एक सुपरमार्केट सा बना हुआ, एक है ना जस्ट बॉर्डर के पास में, उससे मत कराना। जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, क्रॉस करते थोड़ा सा आ गया ना, आपको सुपरमार्केट दिख जाएगा, और यहाँ से करवा लेना आप। तो भाई अभी गाड़ी तो हमें कोई डायरेक्ट मिल नहीं रही, क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी भाई 200 मांग रहे हैं, यानी 5-8 हज़ार रुपये। तो अभी हम क्या करें, यहाँ से एक विलेज है सिग्नागी, ऐसी कुछ नाम है, मैं लिख दूंगा। तो वहाँ से बस चलती है तिबलिसी के लिए, 15 लारी रहती है। यहाँ से हम 45 लारी में जा रहे हैं, अराउंड 1200-1300 रुपये में हम यहाँ से पहुँच जाएंगे, 50 किलोमीटर। वहाँ से हम बस में जाएंगे, ये हमारी कैब है, कुछ मैं आपको रास्ता दिखा दूँगा। ये चलो बैग वैग लेते हैं और चलते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्कैम है कैब के, बंदा हमें है ना 45 लारी बोल के आया है साफ, और यहाँ का हमसे 50 लिए, मान ही नहीं रहा था भाई। मतलब इतनी हरामखोरी है यहाँ पे भाई, मतलब सच में कितना गलत है। यहाँ भी और अजरबैजान में, ये दोनों भाई भाई हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है भाई यहाँ पे। मुझे कितना टाइम लगा वो आपको देख के बता दूंगा। ये गाड़ी है, इसमें जाएंगे, और बाकी बॉर्डर से यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 1 आवर नियर बाय लगे, 1.5 आवर। ये जो टाउन है ये हिल स्टेशन पे बना हुआ है, और भाई ये भी बहुत सुंदर सा टाउन है सिग्नागी, ये कोई फोर्ट वोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखो भाई। तो भाई ये एक एरिया है, यहाँ देख लो, यहाँ हमें ना बस ने उतार दिया था, मतलब वो मिनी वैन सी थी, वो चले गई, यहाँ उसने उतारा था। और यहाँ पे एक मेट्रो है, आप चाहो अपनी कैब से भी आ सकते हो। मेरा जो हॉस्टल है ना भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आ रहा है। मैं है ना अभी मैप पे चेक कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इससे जाने की, क्या बोलते हैं, मेट्रो से, क्योंकि भाई कैब लेने का मतलब नहीं है, बहुत महंगा लगा। मेट्रो से हो सकता है मैं 40 रुपीज़ में पहुँच जाऊँ, और कैब का आएंगे 300-400 रुपये। तो भाई ये ज़्यादा सही है कि भाई मेट्रो से चले जाऊँ। ये कुछ इस तरीके से भाई थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन है। अभी मैं आपको अपना हॉस्टल वगैरह भी दिखा देता हूँ, और ये कुछ ऐसा व्यू है चारों तरफ। और सिम भी लेनी है, अगर सिम मिल जाती है तो मैं सिम देख लेता हूँ। भैया हम सिम लेने जा रहे हैं, ये भाई हेल्प कर रहा है। बट एक चीज़ देखो, एक पालिका बाज़ार जैसे जगह पर आ गए हम, ऐसा लग रहा है जैसे पालिका बाज़ार में चल रहे हो। ये अभी जहाँ पे उसने गाड़ी ने उतारा था, वहाँ से कहीं हम
नीचे की तरफ आए हैं, इस भाई को फॉलो करते करते। भाई हेल्प कर रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। स्कैम तो यहाँ भी बहुत हैं, लेकिन एक बार चेक करते हैं कि भाई हमारी सच में हेल्प कर रहा है या हमें काट रहा है। चलो देखें। तो भाई सिम जाके मैं ले आया हूँ। सिम मुझे पड़ी है 550 रुपये की, जिसमें 7 दिन के लिए मैंने सिम लिया और मेरे को पड़े हैं 15 GB। तो भाई सिम बहुत महंगी तो है यहाँ पे। भाई यहाँ पे सिम रिचार्ज करने का भी एक अलग ही लफड़ा है। वो तो ठीक है, जो लेडी थी सिम वाली वो अच्छी थी तो उसने हेल्प भी कर दी, वरना यहाँ पे बस सिम खरीदो, अपना रिचार्ज कहीं खुद करो, और ऐसा कुछ सिस्टम हो। लेकिन लेडी अच्छी थी, उसने हेल्प कर दी। मैंने यहाँ पे यांडेक्स गो ऐप डाउनलोड कर ली है। अब यांडेक्स गो से मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, क्योंकि बस मैंने देखी है, बस यहाँ से 2 चेंज हो रही है, 2 भी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक बस चेंज करके मुझे 800 मीटर वॉक करके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से दूसरी बस लेनी पड़ेगी। अभी मेरा बैग हैवी है इसीलिए फिर मैं कैब से जा रहा हूँ। कैब मुझे पड़ रही है 7 लारी की। पहले मैंने बोल्ट पे चेक करी थी, बोल्ट पे मुझे पड़ रही थी भाई 12 लारी की, और 12 यानी अप्रॉक्सीमेट हो 450-500। अब 7 पे मैंने यांडेक्स गो पे देख ली। अब मैं ऊबर भी डाउनलोड कर लूँगा, तो ऊबर, यांडेक्स गो और बोल्ट में तीनों पे मैच करता रहूँगा, और जब भी मैं कैब लूँगा कौन सी से सस्ती पड़ेगी, तो मैं 7 लारी में जाने वाला हूँ। तो भाई फाइनली मैं अपने हॉस्टल आ गया था। हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ। हॉस्टल मैंने करा है 500 रुपीज़ पर डे पे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। हॉस्टल आके मैंने बैग वैग रख दिया, चेक इन वगैरह कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट कुछ खाने, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से भाई ढंग का खाया ही नहीं है। लास्ट मैंने इंडियन फूड बाकू में खाया था, और से कि मैं एक भी ऐसा रेस्टोरेंट है नहीं जहाँ पे खा सकें, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा ना, यहाँ से 1.4 किलोमीटर दूर है, तो जाते जाते ना मैं आपको कुछ बातें बताता हुआ जाता हूँ। मैं वॉक करके ही जा रहा हूँ 1.4 किलोमीटर। सेफ़ है वैसे तो, देखो सुनसान सा लग रहा है, आप देखोगे ना ये एरिया सुनसान सा है, बट ये बहुत सुंदर एरिया। अगर मैं आपको दिन में दिखाऊंगा ना, आप देखना ये बहुत सुंदर एरिया है। ये बिल्कुल सिटी सेंटर है, यहाँ का सबसे मेन एरिया। अभी साथ में मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ के वीज़ा के बारे में, प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन के बारे में। अगर आप प्लान कर रहे हो ना, आप भाई क्या क्या चीज़ की प्रिपरेशन रखना। देखो उसने हमें परेशान करा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो उसने रिएक्शन दिया ना, वही उसी से मैं चिढ़ गया भाई। मतलब उसने इंडियन देखते ही वो इंडियन इस तरीके से करा, तो भाई माता हो गया ख़राब मेरा। उसने हमारा क्या क्या देखा था मैं वापस बताता हूँ, हालांकि मैं बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ। उसने हमारा सबसे पहले देखा कैश कितने लाए, तो मेरे पास थे $470, और जो मेरे साथ लड़की थी उसके पास थे $380 या $360। और फिर उसने अकाउंट में बैलेंस देखा, हमारे पास बैंक अकाउंट में कितने, कार्ड कितने हैं, हमारी रिटर्न फ़्लाइट देखिए, होटल बुकिंग देखिए। और भाई उसने पहले ही सारी चीज़ लेके गया है वो हमसे, अंदर सिस्टम पे उसने दिए हैं। सिस्टम में जाके उन्होंने ज़रूर चेक करिए कि भाई हमारी रिटर्न टिकट जेन्युइन है नहीं है, होटल बुकिंग जेन्युइन है नहीं है। उसने वो सारी चीज़ें चेक करी हैं, तब जाके उसने हमें आगे इमिग्रेशन में भेजा। जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट लिया, स्कैन करा और जाने दिया। तो भाई ऐसा मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस था। मतलब अच्छा नहीं लगा भाई, पहली बार लाइफ में ये देख रहा हूँ मैं। चलो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अभी पहले आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी दिखा देता हूँ। मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ इसका नाम है फिनिकुलर एट हॉस्टल। सबसे सस्ता यही था, और ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है। और यहाँ से जो मैं जगह जा रहा हूँ मेन एरिया लिबर्टी स्क्वायर, वो सिर्फ 1.2 किलोमीटर है, तो वो भी पास में है। तो चलो आपको इंडियन रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, लिबर्टी स्क्वायर भी दिखाता हूँ, बाकी प्रॉपर टूर मैं आपको बाद में दूंगा।